कंगना का पंगा। आपने ये तो सुना होगा कि कई लोगों का हाथ ऐसा होता है कि वो जो चीज छुए उसे सोना बना के रख दे। आपने ये भी सुना होगा कि कई ऐसे भी होते हैं जिनके बस टच से एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। क्या बॉलीवुड की हंटर क्वीन कंगना रनौत पर ये बात फिट बैठती है? लगता ऐसा ही है, वरना क्वीन ऑफ बॉलीवुड को ट्विटर से बैन क्यों किया जाता आफ्टर अ सीरीज ऑफ गुंडा गुंडी ट्वीट्स, राइट? लेकिन मैडम रनौत का ये पहला पंगा थोड़े ना है किसी के मरने के शोक में लाइमलाइट बटोरना। कहती है यू कैन सी अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। भले ही किसी के गुजर जाने पर हम कुछ ना देख पाए, बट लीव इट टू कंगना टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरीथिंग। किसी की मौत को अपने वेंजेंस के लिए यूज करना कंगना से बेहतर कोई नहीं जानता। ये लीड सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद पता चल गया। एक्सप्लोसिव इंटरव्यूज, स्मॉल वीडियोस ऑन सोशल मीडिया accusing making Bollywood's known celebrities murderers। कोविड के फर्स्ट वेव के बीच इंडिया ने कंगना के इस वायरस को भी झेला। कंगना ने SSR वॉरियर्स का सपोर्ट तो पा लिया, लेकिन बॉलीवुड का साथ खो दिया। Bloody hell! Who करण जौहर? You need guts। सिंपल वे में कहें, इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पंगा लेने वाले गट्स। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तो आपने सुना होगा, लेकिन किसी को मीठे शब्दों में कड़वे शब्द सुनाना कोई कंगना से सीखे। करण जौहर को जब से कंगना ने फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कहा, तब से बेचारे करण जौहर पर नेपोटिज्म का दाग ही लग गया। ऑफ कोर्स नेपोटिज्म रिमार्क में कुछ तो सच्चाई थी, बट नोइंग आवर सेल्फ सेंटर्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री, करण का हैवी कैंप वर्सेस कंगना के एक दो लोग, अनफॉर्चुनेटली इसमें जीत करण की ही हुई। बट आज तक करण इस नेपोटिज्म के सवाल से परेशान है। ऑल थैंक्स टू कंगना रनौत। रिहाना से पंगा। रिहाना वर्ल्ड रिनाउंड फेमस सिंगर है, जिन्होंने इंडिया में चल रहे नेवर एंडिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट करके लोगों से पूछा कि इसके बारे में इतनी कवरेज क्यों नहीं हुई है। और कंगना सच्ची भारतीय होने के नाते ट्वीट तुरंत पढ़ने के बाद खुद पर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिहाना को रिप्लाई करती है कि ये सब टेररिस्ट हैं। No one is talking about it because they are not farmers. They are terrorists who are trying to divide India so that China can take over our vulnerable, broken nation and make it a Chinese colony, much like USA. Sit down, you fool. We are not selling our nation like you dummies. That is going international. इंटरनेशनल पंगा। कंगना स्लो डाउन। लुक्स लाइक आपकी जबान और आपकी टाइपिंग लेसन्स आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं। कंगना को कोई करेक्ट नहीं कर सकता। ये तो सच है कि अगर हम कंगना से पूछे कि पानी ट्रांसपेरेंट क्यों है, तब भी मैडम आर्ग्यू और अपना ओपिनियन देने से पीछे नहीं हारेंगी। टू नो इज वन थिंग, टू जस्ट स्पीक आउट जिब्रिश इज अनदर। दिलजीत दोसांझ के साथ हुए हीटेड ट्वीट्स में कंगना को लगता है क्वाइट रहने वाले दिलजीत की हुंकार पसंद नहीं आई, और कंगना ने जैसे ही दिलजीत को खालिस्तानी कहा, ना सिर्फ दिलजीत के साथ बल्कि एक होल कम्युनिटी के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। आदित्य पंचोली ने कंगना को ड्रग किया। आई एम अ बार्बी गर्ल इन माई बार्बी वर्ल्ड। कंगना अपने आप को वैक्यूम टाइट रखती है अपने खुद के बार्बी बबल में, लेकिन जब इन्हें किसी को टारगेट करना होता है तो अच्छे से करती है। सालों पहले की बात जो कंगना ने हाल फिलहाल में कही, खुद को विक्टिम बताते हुए कहा कि आदित्य पंचोली ने उन्हें ड्रग किया था, हाउस अरेस्ट में रखा था और जबरदस्ती एक्सप्लॉइट किया था। ऋतिक रोशन पर कंगना का लॉ सूट। क्या क्या सपने देखे थे मिस रनौत ने ऋतिक रोशन को डेट करते हुए कि ये अगले मिसेस रोशन तो बन ही जाएंगे। लेकिन जब दोनों का सैड और पब्लिक ब्रेकअप हुआ, तब कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कहा। फिर कंगना वर्सेस ऋतिक के पब्लिक वॉशिंग ऑफ द डर्टी लॉन्ड्री का एंटरटेनमेंट दुनिया ने देखा, फ्रॉम इंटरव्यूज टू ईमेल्स बीइंग पब्लिक। लेकिन ऋतिक रोशन से कंगना ने पंगा तो ले लिया, लेकिन बेचारी कंगना को 6 मंथ्स में फिर से झटके लगते रहते हैं इसके, क्योंकि अब तक इनका ये डेफेमेशन का केस सॉल्व नहीं हुआ है। क्या कंगना काला जादू करती है? बॉलीवुड में काला, नीला, पीला जादू करने वाली न्यूज बेहद ज्यादा आम है। अब इस कहानी को आप प्यार के साइड इफेक्ट्स कह लीजिए। जब अध्ययन ने कंगू से ब्रेकअप किया तो कंगना फट से मूव ऑन कर गई, लेकिन अध्ययन एक ट्रू ब्रो की तरह ऋतिक के सपोर्ट में आकर कंगना
कंगना पर काफी कुछ इंटरव्यू में कहने लगे, टू एन एक्सटेंट कि वो काला जादू करती है। अब इसे एक एक्स बॉयफ्रेंड की जलन कह लीजिए, लेकिन कंगना ने इस पंगे को ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि कंगना तो छोटे मोटे पंगे नहीं, बड़ों से पंगे लेने में बिलीव करती है। अनुराग कश्यप को डम बताया। अनुराग और कंगना की फ्रेंडशिप कंगना के करियर की शुरुआती दिनों से है। कंगना ने अनुराग की प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन दोस्ती यारी छोड़िए, जब कंगना को गुस्सा आता है तो वो सबको आड़े हाथों ले लेती है। जस्ट फॉर इंस्टेंस, एंटी बीजेपी अनुराग कश्यप ने चाइना के ट्रूप्स पर कुछ कहा तो कंगना ने अपने तनु अवतार में आकर ये कह दिया कि अनुराग पहले समझदार थे, लेकिन अब बस डम हो चुके हैं। इससे कंगना ने अपनी फ्रेंडशिप का दी एंड कर दिया। तापसी पन्नू को बी ग्रेट एक्ट्रेस बताना। वैसे ये बात तो सच्ची है कि कंगना रनौत अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। अब बेचारी कर्ली हेयर, स्मार्ट, ओपिनियटेड तापसी पन्नू कहाँ टिके रह सकती है हमारी नो फिल्टर कंगना के सामने। कंगना और उनकी बहन रंगोली जब भी किसी के पीछे पड़ जाती हैं, तो उन्हें तो फिर भगवान ही बचाए। कंगना तापसी के एक इनडायरेक्ट कमेंट अबाउट द इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया हैशटैग के बारे में रिप्लाई कर रही थी, जिस पर कंगना ने ट्वीट किया, बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड थिंकिंग, बी ग्रेड पीपल हैव अ बी ग्रेड मेंटालिटी, वन शुड स्टैंड अप फॉर वंस फेथ, मदरलैंड एंड फैमिली। ये कर्म है, यही धर्म भी है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो। दैट इज व्हाई आई कॉल देम बी ग्रेड। इग्नोर देम फ्रीलोडर्स। जिसके बाद हमारी बी ग्रेड तापसी भी कंगना को अच्छी तरह से जवाब देने उतर आई। मैंने सुना था क्लास 12th एंड 10th के रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है। हमारा ग्रेड सिस्टम अब ऑफिशियल है। अभी तक तो नंबर सिस्टम पे वैल्यू डिसाइड होती थी ना। बस दोनों के बीच तू मैं चलती रही। ट्विटर यूजर्स ने इसका लुत्फ उठाया एंड कॉल्ड इट अ डे ऑफ कंगनास अनवांटेड वेंट। पुलिस से पंगा। कंगना सुबह उठते क्या सोचती होंगी, मुझसे बड़ा दबंग कोई नहीं है। लगता कुछ ऐसे ही है, क्योंकि एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर रूपा मॉडगिल से पटाखों पर भिड़ना वाकई में उतनी ताकत चाहिए कि छोटी छोटी चीजों का बतंगड़ बनाया जाए, रेजिग्नेशन मांगा जाए। ये स्पैट वैसे तो ऑफिसर और एक ट्विटर हैंडल के बीच में था। बहस का विषय दिवाली और पटाखे थे, जिस पर कंगना को तो अपनी राय रखनी ही थी। अब ये सुनिए, side effects of reservations when unworthy and undeserving get the power they don't heal, they only hurt. वाह, पुलिस के साथ ऐसा पंगा कंगना, वाकई डेयरिंग चाहिए। थलाई वीक कंगना रनौत। कंगना जिस रोल को करती हैं, उसमें अपने आप को ढाल लेती हैं। वाइल शूटिंग फॉर थलाई वीक कोविड स्ट्रक और फिर बाद में कंगना टुक एज यूजुअल टू ट्विटर टू ब्लेम समवन। इस बार निशाने पर था महाराष्ट्र, जिससे कंगना #NoFilter को इन्होंने पाकिस्तान कंट्रोल्ड तालिबान से कंपेयर कर दिया। लेकिन इस बार कंगना का पंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा, those who don't even get proper food in their state come here, make money and then become namak haram by comparing Mumbai with POK and defame the state. They have painted a picture that there are drug addicts in Mumbai everywhere. They don't know we grow tulsi, not ganja in our house. Ganja fields are in your state. You know where? Not in our Maharashtra. Illegal construction से लेकर Z security. भले ही कंगना को बिगर पावर का साथ हो, लेकिन कंगना ने ऐसे कई पंगे लिए हैं जिससे सामने वाला कंगना को बराबर से जवाब देता है। कंगना के पंगे एंडलेस हैं। आज बॉलीवुड है और कंगना का मे बी नेक्स्ट स्टेप अगर पॉलिटिक्स की तरफ हुआ तो यही तमाशा हमें वहां भी देखने मिलेगा। कंगना पर पंगा रनौत नाम ज्यादा सूट करता है। क्यों? कमेंट्स करके जरूर बताना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।